जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello kids, how are you all? Now start chapter number 9 और home earth। हमारे chapter 8 complete हो गए हैं, अब chapter 9 start करेंगे। So start chapter number 9 और home earth। इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में लर्न करेंगे? वी लर्न अबाउट अर्थ, लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ एंड हाउ टू सेव द अर्थ। ओके किड्स, और जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। सो सी द एक्सरसाइज। कंप्लीट द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ द पिक्चर। आपको क्या करना है? डॉट डॉट कंप्लीट करनी है और पिक्चर का आपको यहाँ पे नेम फिल करना है। ओके, so join the dot and write the name of the picture and which picture? yes, जब हम डॉट डॉट ज्वाइन करेंगे ना तो कौन सी पिक्चर बनेगी? अर्थ की। ओके, सो राइट स्पेलिंग ऑफ अर्थ। राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ अर्थ। EARTH अर्थ। आई रिपीट अगेन, EARTH अर्थ। And first topic is earth. First point is we live on the planet earth. हम कौन से planet पे रहते हैं? अर्थ पर। planet का हिंदी में मीनिंग होता है ग्रह। हम कौन से planet पे रहते हैं? अर्थ पर। It is round or spherical. हमारी अर्थ की शेप कैसी है? गोलाकार है। spherical का मतलब भी गोलाकार होता है, राउंड का मतलब भी गोल या गोलाकार। शेप में कैसी होती है? बॉल जैसी होती है। इट राउंड और स्फेरिकल इन शेप लाइक अ बॉल, बॉल जैसी होती है ये। इट मूव्स अराउंड द सन। हमारी जो अर्थ है ना, सन के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ को लाइट एंड हीट किससे मिलती है? सन से मिलती है। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हमारी अर्थ किससे सराउंड होती है? किससे घिरी होती है? एयर से। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ एयर से चारों तरफ सराउंडेड होती है ना, घिरी होती है ना, इस ब्लैंकेट को, इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। जो हमारे चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट होता है ना, स्पेशली ओजोन लेयर का, वो क्या करती है? सन की जो हार्मफुल रेज होती है ना, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। सी द पिक्चर ऑफ अर्थ। देखो अर्थ की पिक्चर हमको दी हुई है यहाँ पर। इसमें हमको ब्लू कलर और ग्रीन कलर दिख रहा है ना। ब्लू कलर तो वाटर है एंड ग्रीन कलर लैंड है। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। सरफेस, अर्थ की जो सरफेस होती है ना, वो किससे कवर होती है? लैंड मीन्स जमीन से, और वाटर से कवर्ड होती है। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। अर्थ के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। सी द पिक्चर ऑफ ग्लोब। देखो ग्लोब कैसा होता है? ये बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म में होता है और जिसपे ये टिका हुआ है ना, ये इसकी एक्सिस है। इससे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। द ब्लू पार्ट इज वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड। जो हमको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ब्लू कलर का पार्ट, ये क्या है? वाटर है। और जिसके अलावा जो पार्ट हमको दिख रहा है ग्रीन या येलोइश कलर का, ये क्या है? लैंड है, जमीन है। ओके, नाउ टाइम टू आंसर। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अर्थ इज स्क्वायर इन शेप। हमारी जो अर्थ है ना, ये स्क्वायर शेप की होती है। राइट और रॉन्ग? सी द पिक्चर ऑफ ग्लोब। ग्लोब क्या? हमारी अर्थ का ही मॉडल है। देखो कौन से शेप की दिख रही है हमको? स्फेरिकल शेप की ना, राउंड शेप की।
तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हमारी अर्थ की शेप स्क्वायर नहीं होती है, स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको क्या लिखना है, एफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, दैट इज ट्रू। हमारी अर्थ चारों तरफ किससे घिरी हुई है, एयर से घिरी हुई है। थर्ड पॉइंट, एयर गेट्स हीट एंड लाइट, सॉरी अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द मून। हमारी अर्थ को हीट एंड लाइट मून से मिलती है, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सन एंड मून वाले चैप्टर में हमने रीड किया था ना, मून के पास तो अपनी लाइट होती ही नहीं है, उसको भी सन से मिलती है लाइट। तो हमारी अर्थ को लाइट एंड हीट किससे मिलती है, सन से मिलती है, ना कि मून से। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ना वो रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट, द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, दैट इज़ रॉन्ग। हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती, घूमती है, न कि सन घूमता है हमारे अर्थ के चारों तरफ। द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, सो आई विल रिपीट all answers. Question number first, answer is F. Question number 2, and answer is true. Question number 3, answer is false, F. And question number 4, answer is F. Okay, first में F, second में true, third में F and fourth में F. नेक्स्ट पॉइंट, लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अब देखो अर्थ पे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होती है, लैंड फॉर्म्स मीन भू आकृति जो अपने आप से बनती है। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, हमारी अर्थ का 1/4 एरिया क्या है, सरफेस का लैंड पार्ट है, और 3/4 वाटर है। ओके, द अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर, हमारी जो अर्थ की सरफेस है ना ये हर जगह एक जैसी नहीं होती है। At some places the sun is flat, some places the land is flat, कुछ प्लेसेस पे आपने देखा है कि जो लैंड है, ज़मीन है, वो एकदम फ्लैट होती है, समतल होती है। एट अदर प्लेसेस इट इज़ हाई, कुछ जगह पर हमने देखते हैं इसको बिल्कुल फ्लैट होती है, और कुछ जगह पर ये थोड़ी ऊंचाई में होती है। These different नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। ये जो डिफरेंट हमको नेचुरल फीचर्स दिखते हैं ना, नेचुरल मतलब जो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, अपने आप बनते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। वो मैन मेड नहीं होते, उनको मैन नहीं बनाता, वो नेचर में अपने आप बनते हैं, उनको नेचर बनाती है। सम ऑफ देम आर, अब देखो ये जो नेचुरल फीचर्स हैं ना लैंडफॉर्म्स, इनमें से कुछ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है हिल्स, इट इज़ द लैंड एरिया दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड। ये जो लैंड एरिया होता है ना, ये क्या होता है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड विंडी देयर, वहाँ पे वेदर कैसा होता है, बहुत ठंडा और हवादार होता है। फॉर एग्जाम्पल मसूरी, नैनीताल एंड शिमला। आप में से कुछ बच्चे गए होंगे वहाँ पर, शिमला, नैनीताल, मसूरी वगैरह, वहाँ पर कैसा होता है वेदर, बहुत ठंडा होता है और हवादार होता है। हिल्स मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ, देखो हिल्स की आपको पिक्चर भी दी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट इज माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, ये बिग हिल्स होते हैं, टॉल हिल्स होते हैं। दे आर वेरी टॉल हिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की सरफेस पे जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है ना, उनको हम माउंटेन बोलते हैं, जो छोटी होती है उनको हिल्स बोलते हैं। दे आर मेड ऑफ सॉइल, वो किससे बने होते हैं, सॉइल से, रॉक्स, चट्टानों से, पेबल्स, पेबल्स मीन्स कंकड़, कंकड़ से, एंड बिग स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से ये बने होते हैं। मैनी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो, बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं ना बहुत ऊंचाई पर, वो किससे कवर्ड होते हैं, स्नो से। दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन, उनको क्या बोलते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन बोलते हैं। मोस्ट रिवर फ्लो डाउन, उनमें से बहुत नदियाँ निकलती है फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से नदियाँ निकलती है, रिवर निकलती है, जैसे गंगा है, यमुना है, ये किससे निकल रही है, माउंटेन से निकल रही है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक, जो सबसे ऊपर माउंटेन का सबसे टॉप पार्ट होता है ना, यहाँ पे देखो ये जो टॉप पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। डू यू नो किड्स, द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आपको पता है हमारे इंडिया में जो हिमालय है ना, हिमालय माउंटेन, वो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उनकी।
नेक्स्ट टॉपिक इज वैली। वैली को हम हिंदी में घाटी भी बोलते हैं। These are low land that lie between mountains और hills। दो hills के बीच में या दो mountains के बीच में जो low land होती है ना, नीचे वाली land होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? valleys बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। देखो यहाँ दो hills है, ये इनके बीच की जो land है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? valleys। There are U shape और V shaped। कौन कौन सी shape में होती है? या तो U होती है या V shape होती है। valleys that have streams or river flowing through them are called river valleys। देखो ऐसी वैलीज जिसमें क्या होती है? स्ट्रीम्स मतलब धारा, छोटी नदी निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? छोटी नदी वहाँ पे बहती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर वैली। अगर फ्लावर्स खिलते हैं तो फ्लावर वैली। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेटोज। An area of high level land is called a plateaus। प्लेटोज किसको बोलते हैं? हाई लेवल लैंड। ये देखो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई प्लेटोज की। ऊपर मतलब जो लैंड होती है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है इनका ये एरिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, है ना, जैसे इनको रनवे भी बनाया जाता है। एरोप्लेन वगैरह यहाँ पर एयरपोर्ट इनको रनवे भी बनाया जाता है, जैसे कभी एरोप्लेन वगैरह को लैंड करना हो ना तो इस पर इमरजेंसी में वो लैंड कर सकते हैं। एज इट लुक्स लाइक अ टेबल टॉप। आपने कुछ टाइम पहले केरला में एक एक्सीडेंट सुना होगा, वहाँ पे भी वो टेबल लैंड थी, टेबल टॉप था, वहाँ पे वो क्रैश हो गया था। इट इज़ फ्लैट एट द टॉप। ये कैसा होता है? ये जो टॉप होता है ना यहाँ पर फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट से हमको दिख रहा है। तो प्लेटो क्या है? प्लेटोज एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड, बहुत हाई लेवल पे होता है और फ्लैट पे होता है ये। प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान। दीज आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स। ये बहुत बड़ा एरिया होता है फ्लैट लैंड्स का। दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर लिविंग एंड फार्मिंग। वहाँ पे हम अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं और खेती आराम से हो सकती है। द सोइल ऑफ द प्लांट्स इज रिच फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए सोइल भी बहुत अच्छी होती है। हम कहाँ पे रहते हैं? हम प्लेन्स में ही रहते हैं ना, प्लेन एरिया में ही रहते हैं। डेजर्ट, दीज आर ड्राई लैंड विथ कवर्ड विथ सैंड। ड्राई लैंड होती है और किससे कवर्ड होती है? सैंड से कवर होती है ना, जैसे कच्छ है, राजस्थान में जाते हैं तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये क्या है? ये डेजर्ट एरिया है। दे आर हॉट। कैसे होते हैं? हॉट गर्म होते हैं, ड्राई सूखे होते हैं, एंड गेट्स वेरी लेस रेनफॉल। बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन दीज प्लेसेस। वहाँ पे वाटर बहुत कम होता है। कैक्टस, डेट एंड पाम। वहाँ पे कैसे ट्रीज ग्रो करते हैं? कैक्टस, डेट, पाम, खजूर के, ताड़ के ये पेड़ वहाँ पर ग्रो करते हैं। कैक्टस, डेट एंड पाम ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट। अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। एडेप्टेशन होता है इसके अंदर, है ना, क्योंकि इसकी जो कुबड़ होती है उसमें ये पानी स्टोर करके रख लेता है। अगर 6-7 दिन इसको पानी नहीं मिले ना तब भी ये सर्वाइव कर सकता है। इसके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, इसकी जो नेक होती है लंबी होती है, आराम से कटीली झाड़ियों को खा सकता है, और पैर गद्दीदार होते हैं तो उसमें सैंड इसके पैरों में लगती नहीं है। तो काफ़ी सारे इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जिससे ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। इसलिए हम कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। ओके, देखो डेजर्ट की आपको पिक्चर दी हुई है, सैंडी सैंड हमको दिख रही है यहाँ पे। आप में से कुछ बच्चे जैसलमेर गए होंगे ना, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, तो वहाँ पे क्या है? सैंडी सैंड है, पूरा डेजर्ट एरिया है वो। नेक्स्ट टॉपिक इज आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? A piece of land surrounded by water on all sides is called an island। Island किसको बोलते हैं? लैंड का ऐसा पार्ट होता है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हमारे इंडिया में कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार। सब चारों तरफ इनके क्या होता है? वाटर होता है। देखो पिक्चर दी हुई आपको, चारों तरफ वाटर ही वाटर है, बीच में छोटा सा एरिया है, ये आपको ट्रीज वगैरह भी यहाँ पे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। नाउ टाइम टू आंसर, नेम देम। अब हमको नेम फिल करना है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी हॉट ड्राई लैंड्स। बहुत गर्म और सूखा हुआ एरिया, सूखी हुई ज़मीन, सूखी हुई लैंड्स, क्या बोलेंगे उसको हम?
अभी जस्ट हमने रीड किया था ना, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैटलैंड्स। फ्लैटलैंड का लार्ज एरिया क्या बोलते हैं? उसको हम प्लेन्स बोलते हैं। PLAINS, plains. Okay, I repeat again, PLAINS, plains. थर्ड पॉइंट, स्मॉल माउंटेन्स, छोटे छोटे माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। HILLS, hills. I repeat again, HILLS, hills. फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे डिफरेंट फीचर्स होते हैं ना, वो अपने आप नेचर के द्वारा बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म्स। हिंदी में इसको हम भू आकृति भी बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स। राइट डाउन स्पेलिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स, LANDFORMS, लैंड फॉर्म्स। Okay, I will repeat all answers. Question number first, answer is desert, DESERT, desert. Question number 2, answer is plains, PLAINS, plains. Third, answer is hills, HILLS, hills. Question number 4, and answer is landforms, LANDFORMS, landforms. Done everyone? Now next point is water bodies on the earth. वाटर बॉडीज मतलब जो हमारी अर्थ की जो सरफेस होती है ना, जहाँ पर वाटर से वो कवर्ड होती है, उसको हम वाटर बॉडी बोलते हैं। The 3/4 of the earth surface is covered with water. 1/4 सरफेस जो अर्थ की कवर होती है किससे कवर होती है? लैंड से। और 3/4 किससे कवर है? वाटर से। वाटर ज़्यादा है अर्थ पर, है ना। इट इज़ फाउंड इन मैनी फॉर्म्स। अब जो ये वाटर बॉडीज़ है बहुत फॉर्म में मिलती है। फर्स्ट कौन सा है? रिवर, नदियों के फॉर्म में। रिवर आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। स्ट्रीम्स मतलब धारा, धारा निकलती है ना पानी की, देखो रिवर, क्या आपको पिक्चर भी दी हुई है। रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, लंबी पानी की धारा होती है, इसमें रनिंग वाटर होता है इसमें ना, चलती रहती है। छोटी नदी नहीं होती, बड़ी होती है, लॉन्ग स्ट्रीम्स होती है। द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। जब माउंटेन्स की जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है, किस में चेंज हो जाती है? वो वाटर में। इट मीन्स सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। एंड फ्लो डाउन्स ऑन द फॉर्म्स ऑफ रिवर। और किसके रूप में गिरती है ये? किसके रूप में बहती है? रिवर के फॉर्म में। सॉलिड था, आइस क्या है? सॉलिड है, वो किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया, है ना। फिर वाटर, फिर वो रिवर की फॉर्म में फ्लो करती है, बहती है। दिस वाटर इज़ यूज्ड मैनी पर्पजेस। जो ये वाटर है ना, ये बहुत से पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। कौन कौन से? लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। पीने के लिए, सफाई करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीज एंड ओशियन। सागर और महासागर। सीज आर लार्ज वाटर बॉडी। सीज जो होते हैं ना, बहुत बड़ी, में कितना सारा पानी होता है, लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं। जैसे अरेबियन सी, हम द्वारका सोमनाथ जाते हैं, वहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी, अरब सागर है वहाँ पर। बिग सीज आर कॉल्ड ओशियंस। जो बड़े सागर होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियंस बोलते हैं। इट मीन्स महासागर। जैसे इंडियन ओशियन है, श्रीलंका साइड हम जाते हैं साउथ में, तो वहाँ पर क्या है? इंडियन ओशियन है। द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशियन इज सॉल्टी। देखो समुद्र होता है और महासागर होते हैं ना, इनका वाटर कैसा होता है? साल्टी। एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। इसको हम पी नहीं सकते, है ना। ओशियन की देखो, सागर की आपको पिक्चर दी हुई है, इसका वाटर कभी कभी हमारे मुंह में चला जाता है तो हमको कैसा लगता है? साल्टी लगता है, और इसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डू यू नो किड्स, only 1% of the water on the earth is fresh water that we can actually use. हमारी अर्थ का केवल 1% ही वाटर ऐसा होता है फ्रेश वाटर जिसको हम एक्चुअल में यूज़ कर सकते हैं। बाकी 99% वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। नाउ टाइम टू आंसर। सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब हमको सर्कल करना है करेक्ट वर्ड पर। Okay, see the first point. 1/4/3/4 of the earth's surface is covered with water. हमने रीड किया था ना, 3/4 तो वाटर कवर करता है, 1/4
अर्थ की जो सरफेस है ना, लैंड एरिया, वो कवर करता है। तो इसमें आपको 3/4 पर सर्कल करना है। ओके, 3/4 पर आपको सर्कल करना है, क्योंकि जो वाटर की अर्थ की सरफेस है ना, वाटर से कवर होती है 3/4 एरिया पे। सेकेंड पॉइंट, वाटर ऑफ रिवर स्लैश सी इज सॉल्टी। देखो, रिवर का वाटर सॉल्टी नहीं होता, क्योंकि वो स्नो होती है। स्नो जब मेल्ट होती है ना, तो वो रिवर की फॉर्म में फ्लो करती है, तो उसका वाटर साल्टी नहीं होता। सी, समुद्र का पानी साल्टी होता है। हमें कभी कभी जब मुंह में चला जाता है हमको साल्टी साल्टी लगता है ना वो, तो इसमें हमको सी पे SES लिखा हुआ है ना, इस पे सर्कल बनाना है। थर्ड, वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओशियन स्लैश रिवर। ओशियन का पानी हम ड्रिंक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत साल्टी होता है, उससे साल्ट बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। तो थर्ड में हमें रिवर पर सर्कल करना है। ओके, सो आई विल रिपीट ऑल आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज सी, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज रिवर्स। डन एवरीवन। नाउ हाउ टू सेव द अर्थ। अब हम अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं? अर्थ इज अवर होम। हमारी जो अर्थ है ना, वो क्या है? हमारा होम है, घर है। इट गिव्स अस एयर, वाटर एंड लैंड टू लिव। ये हमको क्या देती है? एयर देती है, वाटर देती है, एंड लैंड देती है, ज़मीन देती है जिस पे हम रहते हैं। वी मस्ट कीप इट क्लीन। हमें इसको क्लीन रखना चाहिए। ड्यू टू मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज। हमारी बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है, जैसे कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटना, पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन द एयर एंड वाटर, हार्मफुल थिंग्स को एयर में और वाटर में डालना। वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ। हम अर्थ को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटिंग कर रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर आवर लिविंग। और इसको हमारे रहने के लिए अनसेफ बना रहे हैं। वी कैन सेव द अर्थ बाई डूइंग सम थिंग्स सच एज। हम कुछ यहाँ पर जो थिंग्स दिए हुई है उसको हम फॉलो करके हमारी अर्थ को सेव कर सकते हैं। वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और फ्रेश रखते हैं। वी शुड नॉट किल एनिमल्स। हमें एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाता है। डू यू नो किड्स, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22। अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 22 को। ओके, कब सेलिब्रेट करते हैं इसको? 22 को, अप्रैल 22 को। टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं इस दिन। ओके, देखो अब आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश करते हो ना, तो आपको टैप को क्या करके रखना है? क्लोज करके रखना है। देखो ये बॉय ब्रश कर रहा है, बट इसका जो टैप है, नल है, ये खुला हुआ ही है। तो हमें जब भी हम ब्रश करते हैं ना, टैप को क्लोज करके ही रखना है। वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाकर हमारी अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाना है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना है। वी शुड सेव पेपर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पेपर को सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए ना। इसलिए हमें अपनी बुक्स वगैरह को में से पेपर नहीं निकालना है, फाड़ना नहीं उसको, और इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना है। हमें अगर लाइट की ज़रूरत नहीं है तो हमें रूम में से लाइट को ऑफ कर देना चाहिए, फ़ैन को ऑफ कर देना चाहिए, है ना। इसलिए इससे से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इलेक्ट्रिसिटी को हमें सेव करना है ना, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें कितने सारे ट्रीज़ को कट किया हुआ है। हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करना है। नाउ टाइम टू आंसर। कलर द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द अर्थ। अब आपको ऐसी एक्टिविटी पे कलर करना है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ओके, सी द फर्स्ट एक्टिविटी। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करके हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, तो इस वाली पिक्चर पे आपको कलर करना है। सी द सेकेंड एक्टिविटी। देखो ये बॉय क्या कर रहा है? पेपर को फाड़ रहा है। हमको ऐसा नहीं करना है, पेपर वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर किससे बनता है आपको पता है? ट्रीज से ही बनता है। अगर आप ज़्यादा पेपर फाड़ोगे तो ट्रीज ज़्यादा कट होंगे, इसलिए हमें पेपर नहीं फाड़ना है। तो सेकंड वाली पिक्चर में आप कलर नहीं करोगे। सी द थर्ड पिक्चर। थर्ड पिक्चर में देखो ये बकेट में वाटर कलेक्ट कर रही है।
तो ये भी क्या है, हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इसमें। ओके, तो इसमें थर्ड वाली पिक्चर में आपको कलर करना है। सी द फोर्थ पिक्चर, ये क्या कर रहा है बॉय, ये मैन क्या कर रहा है, जो ये पेपर है ना इसके हाथ में, इसको ये जला रहा है ना। तो हमें पेपर को जलाना नहीं है, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर में हमको कलर करना है, सेकंड और फोर्थ पिक्चर को कलर नहीं करना है। नाउ की टर्म्स, अब आपको डेफिनेशन दी हुई है। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ग्लोब क्या है, अ मॉडल ऑफ द अर्थ का मॉडल होता है। लैंडफॉर्म्स किसको बोलते हैं, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस पर जो नेचुरल फीचर्स होते हैं ना, अपने आप ग्रो होती है, मैन मेड नहीं होती है, उसको मैन नहीं बनाता, नेचर में वो अपने आप बनती है। हिल्स, अ लैंड एरिया हायर देन द लैंड अराउंड, जमीन से थोड़ा उठा हुआ एरिया होता है ये हिल्स। माउंटेन्स, वेरी टॉल हिल्स, जब हिल्स होती है बहुत लंबी होती है तो उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं। वैली, अ लोअर लैंड एरिया दैट लाइज बिटवीन अ माउंटेन्स और अ हिल और माउंटेन्स के बीच की जो जमीन होती है नीचे का लो लैंड एरिया, उसको हम वैली बोलते हैं। प्लेटोज, एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड विद अ फ्लैट टॉप, ये हाई लेवल लैंड एरिया होता है, इसका जो फ्लैट टॉप होता है ना, फ्लैट होता है। डेजर्ट, ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड, ड्राई लैंड सूखी ज़मीन होती है ये और सैंड से कवर होती है। आइलैंड, अ लैंड एरिया विद वाटर ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ इसके वाटर होता है, इसको हम आइलैंड बोलते हैं। नाउ आई नो, अब हमने इस चैप्टर से क्या सीखा है, वी लिव ऑन द प्लानेट अर्थ, हम कौन से प्लानेट पर रहते हैं, अर्थ पर। डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। ओशियन आर लार्ज बॉडीज ऑफ साल्ट वाटर, ओशियन जो होते हैं ना सागर, वो लार्ज वाटर बॉडीज है, बट उसमें वाटर कैसा होता है, साल्टी है ना, उससे सॉल्ट बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। वी शुड मेक द अर्थ ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमारी अर्थ को हम ग्रीन बना सकते हैं, बट कैसे बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को ग्रो करके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हम लगाएंगे तो हमारी अर्थ कैसी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ओके किड्स, तुम्हारे चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। सो किड्स, बाय एवरीवन।